सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 6 हिंदी विषय में आप सभी का स्वागत है। बेटा, हमने अपनी पाठ्य पुस्तक मेधा का पाठ 11 प्रकृति से प्रेम पूरा पढ़ लिया है और उसको समझ भी लिया है। हमने इसके प्रश्नोत्तर भी कर लिए हैं, जीने की राह भी समझ ली है। अब आज बारी है भाषा की दुनिया की। भाषा की दुनिया में सबसे पहले हैं श्रुतलेख के शब्द। विशेषज्ञ, निर्मित, उन्नत, पद्धति, विद्यार्जन, रुझान, आयुर्वेद, घटनाक्रम। ये 8 शब्द हैं। इनको आप अपनी CW कॉपी में पहले लिखेंगे। सबसे पहले शब्दार्थ, श्रुतलेख के शब्द और फिर मौखिक प्रश्नोत्तर और फिर लिखित, है ना। अब प्रश्न 2 है, इन शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। इसमें क वाला है विद्यार्जन, तो इसमें विद्या और अर्जन 2 शब्द जुड़ करके ये शब्द बना है विद्यार्जन। अंतर्राष्ट्रीय, तो अंतः और उसमें जुड़ा है राष्ट्रीय शब्द, तब अंतर्राष्ट्रीय शब्द बना है। ऊपर जो आधा र लगा ना बेटा, वो विसर्ग में बदल जाता है। अब ग वाला है संतुष्ट, तो सम में तुष्ट जुड़ा जब ये संतुष्ट बना है। घ वाला है उन्नत, उत में नत जुड़ा है तब उन्नत शब्द बना है। आयुर्वेद, आयु और उसमें वेद जुड़ गया तब वो आयुर्वेद बना है। ऊपर जो आधा र लगा हुआ ना बेटा, उसे वो भी विसर्ग में बदल जाता है संधि करते समय। पुस्तकालय, पुस्तक में आलय शब्द जुड़ा है तब पुस्तकालय बना है। हिमालय, हिम शब्द में आलय शब्द जुड़ा है तब हिमालय बना है। अब है प्रश्न 3, इन शब्दों में से मूल शब्द और उपसर्ग या प्रत्यय अलग अलग करके लिखिए। उपदेश, उपदेश में उप है आपका उपसर्ग और देश है आपका मूल शब्द। प्रभाव, प्रभाव में प्र आपका उपसर्ग है और भाव आपका मूल शब्द है। प्रकृति, प्र आपका उपसर्ग है और कृति मूल शब्द है। झुकाव, झुकना आपका मूल शब्द है और आव आपका प्रत्यय है ना, झुकाव। और उसके बाद है संबंध, आपका मूल शब्द है, इत प्रत्यय है ना। और उसके बाद है इन शब्दों, प्रश्न 4 है, इन शब्दों के स्त्रीलिंग रूप लिखिए। हाथी का स्त्रीलिंग होगा हथिनी, मोर का स्त्रीलिंग मोरनी, हिरण का स्त्रीलिंग हिरणी और बेटा का स्त्रीलिंग बेटी, शेर का स्त्रीलिंग शेरनी और गुरु का स्त्रीलिंग गुरुआइन, सांप का स्त्रीलिंग सांपिन, बच्चा का स्त्रीलिंग बच्ची। अब है इन वाक्यों में रेखांकित संज्ञा शब्दों के भेद लिखिए। जो अंडरलाइन किए हुए शब्द है ना, इनका अपने को संज्ञा भेद लिखना है। क है, उन्होंने हरिद्वार में प्रारंभिक शिक्षा ली थी, तो हरिद्वार एक व्यक्तिगत जगह का नाम है तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। ख है, मेरी करीब 60 पुस्तकें छपी हैं, तो पुस्तकें भी एक जातिवाचक संज्ञा में, क्योंकि पुस्तकें खूब सारी होती हैं, इसका नाम नहीं दिया गया पुस्तक का, है ना। ग वाला है, ब्राजील में मैं 6 माह तक रहा। ब्राजील एक व्यक्तिगत जगह का नाम है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। घ है, हम मंदिर के पास पहुंचे। मंदिर खूब सारे होते हैं, मंदिर का नाम नहीं दिया गया तो ये जातिवाचक संज्ञा में। इस प्रकार लेखन के प्रति मेरा झुकाव हुआ, तो झुकाव एक फीलिंग आ रही है झुकने की, तो ये भाववाचक संज्ञा में आएगा, है ना। च वाला है, पंजाब में रावी नदी बहती है। पंजाब एक प्रदेश का नाम है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। छ है, तब विज्ञान की पढ़ाई अनिवार्य थी। पढ़ाई आपकी भाववाचक संज्ञा में आती है। ज है, हमने शेर के पंजों के निशान देखे। पंजे जो है जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। झ है, मेरे पिताजी रेलवे में नौकरी करते हैं। नौकरी एक भाववाचक संज्ञा होती है ना। अब प्रश्न 6 है, वाक्य में से जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। उद्देश्य के विषय में जो बात कही जाती है उसे हम विधेय कहते हैं। उद्देश्य और विधेय किसी वाक्य के 2 अंग होते हैं। उदाहरण जैसे अजगर ने हिरण को निगल लिया, इस वाक्य में अजगर ने, ये तो है उद्देश्य, और जबकि हिरण को निगल लिया वो है विधेय। अब इन वाक्यों में से उद्देश्य चुनकर लिखिए और विधेय को रेखांकित कीजिए। हम हरिद्वार में पढ़ते थे, तो हम आपका उद्देश्य हो जाएगा बेटा, और विधेय है हरिद्वार में पढ़ते थे। दूध वाले ने अजगर वाली बात बताई, तो
अजगर वाली बात किसने बताई? दूध वाले ने। तो दूध वाला तो आपका उद्देश्य में आ जाएगा। और विधेय आपका अगर अजगर वाली बात बताई। मैं जंगलों में हथियार लेकर नहीं चलता, तो मैं आपका उद्देश्य है, विधेय आपका पूरा वाक्य है। हथिनी हमारी और बड़ी, हथिनी आपकी उद्देश्य है, माने सब्जेक्ट है ना, और बाकी का पूरा सेंटेंस आपका विधेय में आ जाएगा। एक मोरनी रास्ते में अंडे दे रही थी, तो एक मोरनी आपके उद्देश्य में आएगी, बाकी पूरा सेंटेंस आपका विधेय में आएगा। प्रश्न 7 है, भूतकाल के दिए गए वाक्यों को वर्तमान काल और भविष्य काल में बदल कर लिखिए। तो ये आपको खुद करने बेटा, हम आपको नहीं बताएंगे इसमें, अब आपको समझा रहे हैं, लेकिन आपको खुद लिखना है अपने पसंद का। तो भूतकाल के दिए गए वाक्यों को वर्तमान काल और भविष्य काल में बदल कर लिखिए। तो भूतकाल क्या होता है बेटा? बीता हुआ समय, और भविष्य काल आने वाला समय, है ना। गुरुजी और लिखे हुए हैं ये वर्तमान काल में, प्रेजेंट टेंस में। गुरुजी हम बच्चों को पर्वतों पर ले जाते थे, तो ये है आपका भूतकाल। इसका वर्तमान क्या होगा? गुरुजी हम बच्चों को पर्वतों पर ले जाते हैं, है ना। और भविष्य काल में क्या होगा? गुरुजी हम बच्चों को पर्वतों पर ले जाएंगे। ख वाला है, गुरुकुल में पहली कक्षा में हिंदी पढ़ाई जाती थी। ये आपका भूतकाल का वाक्य, हमको वर्तमान में बदलना है। गुरुकुल में पहली कक्षा में हिंदी पढ़ाई जाती है, और भविष्य काल होगा गुरुकुल में पहली कक्षा में हिंदी पढ़ाई जाएगी। आ रहा है समझ में आपको? अब ग वाला है, हमने शेर के पंजों के निशान देखे। ये तो पास्ट टेंस हो गया। अब आप उसको वर्तमान में हम लिखेंगे, हम शेर के पंजों के निशान देखते हैं, और भविष्य काल में हम शेर के पंजों के निशान देखेंगे। घ वाला है, मुझमें फोटोग्राफी का शौक पनपा। मुझमें फोटोग्राफी का शौक पनप रहा है या पनपता है ना। भविष्य काल, मुझमें फोटोग्राफी का शौक पनपेगा। समझ में आया? अब प्रश्न 8 है, जो उत्तर सही हो उसके सामने सही का निशान लगाइए। क वाला है, मैं उनकी 16वीं पीढ़ी का हूँ। इस वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है बेटा? संख्या बता रहा है 16, है ना, तो संख्यावाचक विशेषण में आप टिक करेंगे नंबर 2 पर। ख है, यह बात सन 1937 की है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? संकेत दे रहा है ना, 1937 की ओर, उस बात की ओर संकेत दे रहा है, तो यह आपका संकेतवाचक विशेषण हो जाएगा। नंबर 3 पर आप टिक करेंगे। ग वाला है, हथिनी को देखकर मोरनी फड़फड़ाकर उठी, जिससे हथिनी डरकर वापस चली गई। इस वाक्य में यह शब्द पूर्वकालिक क्रिया नहीं है। कौन सी नहीं है? गई, है ना। तो नंबर 4 पर आप टिक करेंगे। आगे समझ में? और रचना का संसार में भी तीनों चीजें हैं, इनमें से एक चीज जो पसंद आती है आप कर सकते हैं। अपने आप को अपने कोई कहानी लिखी है जिससे भारत सरकार के प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित बाल भारती नामक पत्रिका में छपवाना चाहते हैं। इस संबंध में पत्रिका के संपादक को एक पत्र लिख सकते हैं आप। ऑफिशियल लेटर कोपल को देख के आप कर सकते हैं इस चीज़ को। हाथी वैसे तो जंगली जानवर है, लेकिन इसे पालतू बनाकर भी पाला जाता है। पालतू पशु के रूप में हाथी हमारी सहायता किस प्रकार करता है? कक्षा में आप बताएंगे। कक्षा तो अपनी लगी नहीं रही बेटा। रामेश बेदी जी ने उन्नत किस्म का कैमरा खरीदा था। आजकल मोबाइल फ़ोन में कैमरे के फीचर शामिल होते हैं। इन फ़ोनों के कैमरे की गुणवत्ता किस प्रकार जांची परखी जाती है? ये आपका थॉट प्रोसेस है बेटा। आप जीने की राह, रचना का संसार, दोनों में से जो चीज़ पसंद आती है एक चीज़ आप प्रोजेक्ट के रूप में अपनी कॉपी के पीछे लिखेंगे। आज की कक्षा बेटा हमारी यहीं समाप्त होती है। आपका गृह कार्य क्या है? ये जो पुस्तक अभ्यास अपन ने किया है ना, इसको आपको कंप्लीट करना है और याद भी करना है। धन्यवाद।